Good morning, all the students. Today, I'm just going to tell you this one is the most important difference between might have third form and must have third form. See, first of all, just you need to know that might and must. जो might and must होते हैं ना, ये models में चले जाते हैं. Okay, these are called models. But somehow we also use might and must. कभी-कभी हम might and must का use टेंसेस के अंदर भी कर लेते हैं, मतलब टेंसेस में ही कर लेते हैं. बट कैसे टेंसेस होते हैं, कहाँ पे करते हैं? बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि जब पीपल जस्ट स्पीकर्स स्पीक अबाउट द इंग्लिश, जब इंग्लिश के बारे में बोलना शुरू करते हैं एंड दे जस्ट टेल अबाउट डिफरेंट थिंग्स, उनके इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं. बट हम समझते हैं कि वो मॉडल्स का होता है, बट ऐसा नहीं है, वो टेंसेस में चला जाता है. चलिए देखते हैं डिफरेंट यूज ऑफ माइट हैव थर्ड फॉर्म एंड मस्ट हैव थर्ड फॉर्म इन टेंसेस. टेंसेस में हम मस्ट हैव थर्ड फॉर्म माइट हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ एंड मस्ट हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ पे करते हैं? शायद आपने लास्ट टाइम एक वीडियो देखा होगा, मैंने अपलोड किया था पास्ट का, जिसमें चला गया है, चला गया था, आ गया है, आ गया था. अगर वॉच नहीं किया है तो आप वॉच कर लीजिए वहाँ पे इसी लिस्ट में देख के, और फिर इस कंसेप्ट को समझिए. ओके, लेट आई डिफाइन. चलिए मैं डिफाइन कर. नाउ सी, आई हैव ऑलरेडी रिटन द 2 सेंटेंसेस. मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, रोहन ने खाना खा लिया होगा. ऑलवेज रिमेंबर कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में लास्ट में ऐसा वर्ड आ जाए लाइक होगा, होगी, होंगे, अलॉन्ग विथ वर्ब. देखिए वर्ब तो एक ही है, खाना, ईट, बट वर्ब के 2 वर्ड्स हैं, 1 and 2. ओके, 1 word 2 word. वर्ब 2 नहीं कहेंगे, वर्ड्स कहेंगे, 1 word and 2 word. ओके, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ड्स आ जाएँ, खा लिया होगा, लिख लिया होगा, देख लिया होगा, चला गया होगा, आ गया होगा, ऐसे सेंटेंस में ऑलवेज रिमेंबर आप माइट हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. ओके, 2 word. रोहन माइट हैव ईटन फूड. अनदर एग्जाम्पल, रोहन ने खाना खाया होगा. अब देखिए यहाँ पे भी वही होगा का सेंटेंस है, बट यहाँ पे जो वर्ब है ना वो सिंगल वर्ड में है. जब सिंगल वर्ड में कोई वर्ब होगा आपके पास, तो आप उस सेंटेंस को मस्ट हैव थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर, वंस अगेन आई एम टेलिंग कि अगर आपके पास होगा, होगी का सेंटेंस आते हैं वर्ब वाले, उसमें वर्ब का वर्ड तो एक ही होता है, बट इसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं, जैसे वर्ब खाना है, ईट है, बट जो वर्ड है 1 and 2, तो जो वर्ड 2 होते हैं, इसलिए हम इसको माइट हैव थर्ड फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं. अगर सिंगल होता है तो आप यहाँ पे मस्ट हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. ये जो खा लिया मीन से ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसको आप अनदर एग्जांपल से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा मेनली आप ग्रामर में, रिटन में, स्पोकन में आप इसका यूज़ करते हैं. इन केस इफ़ यू जस्ट गो थ्रू द एडवांस ग्रामर, थोड़ी सी एडवांस ग्रामर में चलते हैं, तो आप वहाँ पे ध्यान रखिएगा माइट की जगह पे आप वुड का भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, वुड का यूज़ जब आप किसी से पोलाइटली बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आप वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं. बट मेनली माइट हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है ऐसे सेंटेंस में जिस सेंटेंस में होगा, होगे, हो गया है वर्ब के साथ, लेकिन वर्ब के 2 वर्ड्स हों, वर्ब 1 ओवर 2 वर्ड्स में चले जाएं. आप सेंटेंस देखिएगा, मैंने खाना खा लिया होगा, पानी पी लिया होगा, तुम स्कूल चले गए होंगे, तुमने देख लिया होगा. बट जब सिंगल की बात आएगी, रोहन ने खाना खाया होगा, पतंग उड़ाई होगी, स्कूल गया होगा, बातें की होंगी, ऐसे सेंटेंस को मस्ट हैव थर्ड फॉर्म से और 2 वर्ड के साथ, माइट हैव थर्ड फॉर्म के साथ आप ट्रांसलेट करेंगे. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू बी इंटेलिजेंट. अगर कोई भी डाउट आता है सो प्लीज़ आस्क.